आपके जीवन में सबसे ज्यादा पैसा या प्रॉफिट कहां से होगा, इसको हम देखते हैं कुंडली के 11th हाउस के लॉर्ड से। 11th हाउस के स्वामी जहां पर भी बैठेंगे वहां से आपको हमेशा धन और फायदा देखने को मिलता है। अब इसको कुंडली में कैसे देखें? मान लीजिए आपके 11th हाउस में एक अंक लिखा है, तो राशि हो गई मेष और स्वामी हो गए मंगल, और मंगल कुंडली के 4th हाउस में बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति से हमेशा फायदा है। वहीं पर 11th हाउस में दो अंक लिखा है, तो राशि हो गई बृष और स्वामी हो गए शुक्र, और शुक्र कुंडली के 8th हाउस में आकर बैठ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल से बहुत फायदा मिलता है। साथ ही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में गड़े धन का भी योग देखने को मिलता है। यदि कुंडली के 11th हाउस में तीन अंक लिखा है, तो राशि हो गई मिथुन और स्वामी हो गए बुध, और बुध कुंडली के 12th हाउस में बैठना, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से ही फायदा होता है। मतलब कोई भी काम जो फॉरेन से रिलेटेड हो उसको हमेशा उसमें बेनिफिट मिलेगा, हमेशा उसमें इनकम देखने को मिलेगी। यदि कुंडली के 11th हाउस में चार अंक लिखा है, तो राशि हो गई कर्क और स्वामी हो गए चंद्र, और चंद्र कुंडली के 7th हाउस में बैठ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद भाग्योदय होता है। साथ ही साथ देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद किस्मत बदल जाती है पॉजिटिव वे में। यदि 11th हाउस में पांच अंक लिखा है, तो राशि हो गई सिंह और स्वामी हो गए सूर्य, और सूर्य कुंडली के 9th हाउस में बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को देखा है धर्म के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलता है। मतलब वो कोई भी आध्यात्मिक काम कर ले, कोई भी धर्म के क्षेत्र में काम करेगा, तो उसको हमेशा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो कुंडली का जो 11th हाउस है वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि जीवन में जो भी फायदा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो हम 11th हाउस से ही देखते हैं।